क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14E के बचे हुए कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए इसमें कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट 7, -3 एंड 1, 9 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्लोप ऑफ एबी। चलिए बच्चों पहले देखते हैं ये पॉइंट हमारे पास ए है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितने, 7 है और -3 है, और ये लाइन जा रही है यहाँ बी के पास। तो बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी है हमारे पास 1 और 9। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है फॉर्मूला, ये m निकालना है, इसका m1 बोल देना है इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, ये रहा, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। y2 9 है यहाँ पे, माइनस y1 है -3, इसको +3 कर देगा, अपॉन x2 कितना है 1 है यहाँ पर, और x1 जो है वो 7 है, तो माइनस का 7 आ जाएगा। कितना बचा, 9 और 3 हो गया 12, और ये आ गया माइनस का 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये m1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई m1 की वैल्यू बच्चों, m1 इसका 2 आ गया, माइनस का 2। चलिए ठीक है, तो ये पहला आंसर आपका आ चुका है, स्लोप आ गया आपका, एक आंसर आ चुका है। अब क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी का पहले तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, मतलब ये पॉइंट, तो ये पॉइंट सपोज करो सी है, मिड पॉइंट है इसका। तो पहले मिड पॉइंट ऑफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। सी इज द मिड पॉइंट ए बी। तो क्या हो जाएगा इसमें, x इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। देखो x1 कितना है, x1 यहाँ से 7 है, और ये है x2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा ये 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यानी ये 4 आ गया, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 4 आ गया। इसके बाद y वाला निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू होता है y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। y1 देखिए कितना है, माइनस का 3 है, y2 प्लस का 9 है, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ 8, 6 बचेगा बच्चों, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3। तो यहाँ पर 3 हो गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ गया 4 3। चलिए 4 परपेंडिकुलर भी देख लेते हैं हम। 4 परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 की वैल्यू -2 आई है, m2 निकालना है, और ये -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो m2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये निकालने के लिए पहले तो एक तो m2 मिल गया हमें, कितना है, m2 है 1/2, और पॉइंट जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है आपका 4 3। चलिए निकाल दीजिए। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा, और x माइनस x1। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल के आएगी। सो y माइनस y1 कितना 3 है यहाँ पे, m2 कितना है 1/2 आ गया, x माइनस x1 4 है यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y आ जाएगा, माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू x माइनस 4 हो गया। सो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x और ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4। सो 2y और इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। ये कौन सा है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी है इक्वेशन बच्चों। ये इक्वेशन मैं फर्स्ट कह दे रहा हूं। पॉइंट कौन सा है ये, -2 और P।
लाइज ऑन इट। तो चलिए इस पे तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये। सो 2y की वैल्यू कितनी है, p है यहाँ पे, x की वैल्यू -2 आ गई और प्लस का 2 है। सो 2p इजकल टू 0, देन p इजकल टू 0 डिवाइड बाई 2, सो p इजकल टू 0। ये आपका थर्ड आंसर है। तो तीनों आंसर इसमें मिल चुके हैं बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये है 27 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। p जो है पॉइंट दिया हुआ है 2 -3, ये p दिखाई दे रहा है आपको, 2 -3 है। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। चलिए ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। चलिए सेकंड क्या, स्लोप ऑफ ए बी, और थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है, ए के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हैं तो ए 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट बी, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और बी हो जाएंगे। साइन हम बाद में बात कर लेंगे। और P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लिख लीजिए, ए लिख देता हूँ पहले मैं। ए कितना है हमारे पास, ये है ए 0, और बी भी लिख दीजिए, ये आ गया 0 बी, और P भी लिख दीजिए। P कितना है, 2 -3। तो यहाँ लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला लगाना है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x हमारे पास दिया हुआ है 2 यहाँ पे, तो 2 लिख दीजिए। x1 है a, x2 कितना है बच्चों, 0, एंड डिवाइड बाई 2। तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो जाएगा, और यहाँ a प्लस 0 a हो गया, मतलब a इक्वल टू 4 हो गया, ये आ गया। चलिए y के लिए लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट है। y हमें माइनस का 3 दिया हुआ, तो -3 हो गया। y1 कितना है, यहाँ से देखिए 0 है, प्लस y2 कितना यहाँ पर b है, और डिवाइड बाई 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 इक्वल टू b हो गया। सो b की वैल्यू -6 आ गई है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b निकल गए। तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका a 0 था, a आपका 4 है, और ये 0 हो जाएगा। ऐसी कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये कितना आ गया आपका, 0 -6 आ जाएगा, 0 -6 हो गया। ये दोनों आंसर हो गए बच्चों। इसके बाद क्या पूछा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी का स्लोप ले लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 देखिए माइनस का 6 है, y1 0 है, x2 कितना है, 0 है यहाँ, और माइनस x1 4 है। ये आ गया माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 आ गया। ये स्लोप आ गया ए बी का, ये आंसर है हमारा। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है, तो x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं स्लोप वाला, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें तीनों में से कोई सा एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो x अपॉन ए कितना है, 4 आया हुआ यहाँ पे, प्लस y अपॉन कितना हो जाएगा, b कितना निकला, माइनस का 6 है, इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। सो 4 3 जा 12, तो 3x हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो 3x माइनस का 2y इक्वल टू 12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये इजी क्वेश्चन है वैसे तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास है 28 क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ लाइन
is 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. Find first slope of the line. पहले चलते हैं, एक एक करके निकालते हैं। ये है 3x plus y 4y है और माइनस का 7 है इक्वल टू 0। पहले से स्लोप निकाले हैं तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। सो y इक्वल टू माइनस का 3/4x हो जाएगा प्लस का 7/4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx प्लस c। तो फिलहाल तो मैं m1 और c1 ले रहा हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकेंड होंगी, दोनों की इक्वेटिंग कर लीजिए। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/4 और c1 कितना हो जाएगा, 7/4। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गई, यहाँ लिख देना स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया बच्चों, माइनस का 3/4। ये फर्स्ट आंसर आपका आया है। 4 परपेंडिकुलर क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 आपका माइनस का 3/4 है, m2 निकालना है तो माइनस का 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस, तो m2 निकल जाएगा, m2 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है, मेनली क्या निकालना था, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो परपेंडिकुलर का स्लोप मिल गया हमें, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू। जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सो x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये है 3x प्लस वाई माइनस का 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 हो गई। इनको सॉल्व करना है बच्चों, सिंपली इनको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0 है और 3x प्लस का y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोबारा लिख दिया मैंने ऐड करने के लिए, ये y और y कैंसिल हो जाएंगे, 3x और 1x ये हो गया 4x। और यहाँ कितना बचा, माइनस का यहाँ 10 है और 2 प्लस का है तो माइनस का 8 बच गया इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो x इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, तो मैं इसी में पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 4 आ गया। तो पॉइंट मिल गया हमें बच्चों। पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया आपका 2 4 और स्लोप भी पता है हमें, m2 कितना है आपका 4/3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा और x माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट आपका 4 दिया हुआ है, m2 कितना है 4/3 और x है आपका और माइनस का x1 कितना हो गया 2 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y माइनस का 12 हो गया इक्वल टू 4x माइनस 8 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हम, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस का 12 हो गया और माइनस का 8 है। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x प्लस का 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर A XY B 5 8 C 4 7 and D 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। ये दो चीजें निकालनी है, तो पहले हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है जिसमें A है, ये पॉइंट B है और यहाँ C है और ये D है। A के कोऑर्डिनेट दिए हैं x y, तो यहाँ लिख दीजिए x और y। B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 और 8 और C के कोऑर्डिनेट जो हैं वो है 4 7 और D के कोऑर्डिनेट हैं 2 -4, तो यहाँ लिख दीजिए 2 माइनस का 4। चलिए अब ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना, यानी ए निकाल के दिखाना। तो यहाँ क्या है, ये जो पॉइंट आया ये आपका
मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मिड पॉइंट हो गया। किसका? BD का भी है और AC का भी है। तो पहले हम लेते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। वैसे तो ये AC का भी है, तो बाद में लेंगे AC का। तो चलिए x निकालते हैं। तो x हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x कितना है यहाँ पर, ये तो हमें निकालना है। और x1 कोई सा ले लो इसमें से, तो x1 मैं इसी को ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। और x2 ये हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया? 7/2 आ गया। ऐसे ही ये x हो गया, तो y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो y कितना हो जाएगा? y1 माइनस का 4 है और y2 कितना है? प्लस का ये 8 है और डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 4/2, दैट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 आ गया। चलिए क्या निकल के आया बच्चों? ये कोऑर्डिनेट ऑफ O निकल गया। लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ O कितना आया बच्चों? ये आ गया 7/2 एंड 2 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 7/2 एंड 2। बट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो लिख दीजिए O इज द मिड पॉइंट AC। फॉर्मूला वही लगेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। आपकी x 7/2 है यहाँ पे, और x1 x है हमारे पास, और प्लस का x2 यहाँ पर 4 है और डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस 4 इक्वल टू 7 हो गया। सो x इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे ही y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y कितना है आपकी? 2 है हमारे पास, y1 y है और y2 यहाँ से 7 है, डिवाइड बाई 2। 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। सो y प्लस 7 हो गया। सो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 7। सो y इक्वल टू माइनस का 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A निकल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 3 और -3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट B का लिख के दिखा रहा हूँ। B का है कितना आपका? ये है 5 और 8। और D का निकालना है। D कितना है बच्चों? ये है 2 और माइनस का 4 यहाँ दिया हुआ D, और ये B दिया हुआ। अब इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों हम लोग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। 2 पॉइंट्स हैं, तो पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। सो y माइनस y1 ये 8 आ जाएगा इसके अंदर। y2 कितना है? माइनस का 4 है, और माइनस y1 आपका 8 है, अपॉन x2 कितना है? 2 है, और माइनस x1 जो है वो 5 है, और x माइनस x1 दैट इज 5। सिंप्लीफाई कर दिए तो y माइनस 8 इक्वल टू -4 और -8 माइनस का 12 हो गया है, और 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 5 अब मिलेगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। सो y माइनस 8 इक्वल टू 4 के मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 4 5 जा 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया। सो y इक्वल टू कितना हो गया? 4x माइनस का 20 है, और ये प्लस का 8 इधर हो जाएगा। कितना बच जाएगा? y इक्वल टू 4x माइनस का 12 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा 30 नंबर। ये क्या है? गिवन इक्वेशन L1 इज y इक्वल टू 4, यानी L1 कहाँ है? ये दी हमारी, ये है y इक्वल टू 4। चलिए ठीक है। और फर्स्ट क्या कह रहा? राइट द स्लोप ऑफ L2 इफ L2 इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल O।
यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब ये 45 45 के हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है इसमें सेकंड, पहला क्या, राइट द स्लोप ऑफ लाइन L2, L2 का स्लोप निकालना है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का होगा। तो पहले हम इसी की फर्स्ट की बात कर देते हैं। फर्स्ट में थीटा इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, चूंकि बाइसेक्ट कर रहा है। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होता है। सो tan थीटा मतलब m इक्वल टू tan 45 हो जाएगा। सो m इक्वल टू tan 45 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ L2 यहाँ लिख दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। सेकंड क्या करा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये y इक्वल टू 4 ही चल रहा था, यहीं पे होगा 4 ये। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री है और चूंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। देखो दोनों, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, यानी आइसोसेल्स एंगल हो गया। आइसोसेल्स में जितना ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम ले लीजिए कुछ भी, इसको बी पॉइंट कह दे रहा हूं मैं। तो ये ओ बी कितना हो गया है, ये आपका 4 गिवन है पहले से, तो ये बी पी भी आपका 4 हो जाएगा। यानी इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 4 हो जाएगा ये। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, 4 4 आ गया है। इसके बाद क्या आ रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2। L2 की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो पॉइंट मिल गया हमें और स्लोप भी मिल गया है, स्लोप 1 है। स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना है आपका, 1 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m हो जाएगा और x माइनस x1। सो y माइनस y1 पॉइंट तो 4 दिया हुआ है, m आपका 1 निकला हुआ है, x माइनस x1, x1 भी 4 है। सो y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। सो y इक्वल टू x माइनस 4 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो y इक्वल टू x और यू कैन से x माइनस y इक्वल टू 0। ये ही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट वाले, ये है हमारे पास 31 क्वेश्चन। फाइंड, क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी और इक्वेशन ऑफ सी डी, इन दोनों की इक्वेशन निकालना है। ये एक दी हुई है। तो ए बी यहाँ दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट यहाँ पर है, माइनस का 5 और 4 है। बी पॉइंट ये दिया हुआ है आपका 3 3। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना चाह रहे हैं, तो ए का लिख ले रहा हूँ, पॉइंट कितना हो गया, माइनस का 5 4 हो गया। और बी भी लिख दीजिए, बी कितना है, 3 and 3 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। सो y माइनस y1 यहाँ पे 4 है, देखो y2 कितना है, 3 है, y1 4 है यहाँ पे, x2 कितना है, 3 है यहाँ से, और माइनस x1 जो है वो माइनस का 5 है, तो इसको प्लस का 5 कर देगा। x माइनस x1 तो यहाँ भी प्लस का 5 हो जाएगा। ये बच गया y माइनस 4 इक्वल टू, ये बच गया ऊपर से माइनस का 1 और नीचे आपका 8 आ गया, और यहाँ x प्लस 5 आ गया। 8 की तरह मल्टीप्लाई कर दो तो 8y माइनस का 8 4 जा 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 5 आ जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, x को इधर लाइए, तो ये आ जाएगा x प्लस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 32 माइनस का 5। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखेंगे इसको। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस का 8y इक्वल टू कितना आ गया, 32 और ये माइनस का 27 आ जाएगा, 5 करेंगे तो, और यही आपका एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन सी डी निकालने के लिए पहले इसका स्लोप पता होना चाहिए, तो पहले इसको स्लोप के लिए आते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, 8y इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा प्लस का 27
सो y इजकल टू माइनस का 1/8 x प्लस का 27/8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सो y इजकल टू हो जाएगा m1x प्लस c1, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, कंपेयर कर दीजिए। तो m1 इजकल टू माइनस का 1/8 हो जाएगा और c1 इजकल टू हो जाएगा 27/8। 4 परपेंडिकुलर, फोर परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, m1 इंटू m2 इजकल टू -1 होता है। m1 आपका माइनस का 1/8 है, m2 निकालना है और ये -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो m2 कितना आ जाएगा बच्चों, m2 आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा ये। चलिए स्लोप मिल गया। अब पॉइंट डी निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो यहाँ से देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो माइनस का 3 हुआ ये, तो माइनस का 3 हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो पॉइंट डी निकाल लें, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आ गया बच्चों, ये माइनस का 3 और 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकल जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, सी डी, कैसे निकलेगा, y माइनस y1 हो जाएगा और इज इक्वल टू m2 आएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है, 0 है। m2 कितना है, अभी आपका 8 आ गया और x माइनस x1 कितना है, -3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। सो y इजकल टू हो जाएगा 8x प्लस 8 3 जा 24 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ये है हमारे पास 32 क्वेश्चन। क्या कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो पहले इसे निकलते हैं, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 1, इस पे परपेंडिकुलर है तो पहले इसका स्लोप निकाल दीजिए। तो 5y इक्वल टू माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। सो y इक्वल टू माइनस का 3/5 ऑफ x और प्लस 1/5। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू m1x प्लस c1। इक्वेशन सेकेंड कंपेयर कर लीजिए, तो m1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब ये लिखते हैं 4 परपेंडिकुलर। लाइन्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 है माइनस का 3/5 और m2 हमें फाइंड करना है इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो m2 कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब आती है इंटरसेप्ट वाली बात। एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख दीजिए एट एक्स एक्सिस देयर इज y इक्वल टू 0 और x दिया हुआ है कितना, माइनस का 3 है, तो कोऑर्डिनेट निकल गया, पॉइंट निकल गया बच्चों। पॉइंट कितना आ गया, माइनस का 3 और 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी, फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m2 हो जाएगा और x माइनस x1, जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो y माइनस y1 कितना है, 0 है। m2 कितना है आपका, ये दिया हुआ 5/3, तो 5/3 हो जाएगा और x माइनस x1 कितना है बच्चों, -3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 5x प्लस का 5 3 जा 15 और यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स P -1 4 and Q 5 -2. It intersect x axis at point A and y axis at point B. M is the midpoint of line segment AB है, फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले AB की इक्वेशन निकालते हैं। पहले इसकी एक रफ फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये एक रफ फिगर बना के दिखा रहा हूं मैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये पॉइंट ऐसा कुछ चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, ये P पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा P पॉइंट। P कितना है, माइनस का 1 और 4 है। और यहाँ पर कहीं Q पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, Q पॉइंट कितना है यहाँ पे दिया हुआ है,
ये है 5 और -2, तो ये 5 -2 हो गया। ये आपका Q पॉइंट है। इसमें भी एट एक्सिस तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट आपका A आ जाएगा और यहाँ पर ये पॉइंट B है। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, तो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। पॉइंट क्या है हमारे पास, P है आपका कितना, -1 है और 4 है, और Q कितना है, ये है 5 -2। इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालना है पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ ले रहा हूँ बच्चों, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 देखिए कितना है, इसको x1 y1 ले लीजिए, 4 ले रहा हूँ मैं। y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये है आपका -2, तो -2 माइनस का 4 हो गया। x2 कितना है यहाँ पे 5 है यहाँ पे, और माइनस का x1 1 है, प्लस का तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, और x प्लस 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू ऊपर माइनस का 6 हो गया, नीचे भी प्लस का 6 हो जाएगा, और x प्लस 1 आ जाएगा। 5 + 1 6 और -2 -4 -6 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। सो y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x -1, इसको इधर ले आइए, तो x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1। सो x प्लस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन यानी फर्स्ट आंसर आ गया आपका। तो चलिए ठीक है, अब हम लेते हैं एट x एक्सिस। y इक्वल टू 0, इसमें y 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू कितना है, 3। सो x इक्वल टू 3 आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A निकल गया कितना, ये 3 0 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ A लिख दीजिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3 0। अब एट y एक्सिस लेते हैं। एट y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0, इसी में पुट करना है मैम, तो x 0 रख देंगे, तो 0 प्लस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट निकल गया आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ B देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 3। तो यहाँ पर 0 3 हो जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर है, मतलब ये इसका एक आंसर हो गया और दूसरा आंसर यहाँ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट हो गया, ये m निकालना है बच्चों। चलिए m निकालते हैं, तो a लिख लेता हूँ पहले मैं। a कितना आ गया, 3 0 आ गया, और b कितना आ गया, ये 0 3 आ गया। सो मिड पॉइंट ऑफ m इज द मिड पॉइंट। चलिए फॉर्मूला लगाना, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है, 3 है, और x2 0 है, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3/2। ऐसे ही y का निकाल दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो y1 कितना है आपका, 0 है, और y2 आपका 3 है, बाई 2 तो कितना आ गया y आ गया 3/2 आ गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ m निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3/2 एंड 3/2, एंड दैट इज योर आंसर। बच्चों अब समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को दे दीजिए।